देश में पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादों सहित अन्य वस्तुओं के मूल्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में 8 अक्टूबर को होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में स्थानीय गांधी चौक पर बढ़ती महंगाई के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ ही आवश्यक वस्तुओं के दाम में हो रही वृद्धि ने सामान्य वर्ग के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सेवादल जिला अध्यक्ष जितेंद्र सोलंकी ने कहा कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से देशवासी परेशान हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में मूल्य वृद्धि से सभी वर्ग परेशान हैं। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय पटेल ने कहा कि कोरोना काल की मार झेल रहे देशवासियों की महंगाई की दोहरी मार ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्रियों में मूल्य वृद्धि ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं कांग्रेस नेता मुकेश पटेल ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार अमीरों को फायदा पहुंचा रही है और गरीबों का शोषण कर रही है। देश में बढ़ती महंगाई से लोग त्रस्त हैं और मोदी जी मस्त हैं। वहीं धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार प्रमेश जैन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बताया कि देश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। देश का किसान कर्ज से परेशान है। वहीं मध्य प्रदेश में मक्का उत्पादक किसानों का उपज समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है। 2020 की खरीफ फसल की बीमा राशि अभी तक वितरित नहीं की गई है। होशंगाबाद जिले में नहरों की सफाई नहीं कराई जा रही है, जिससे टेल क्षेत्र का पानी पहुंचने में असुविधा होगी। वहीं मांग की गई कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में वृद्धि हो रही है, उन्हें तत्काल कम किए जाएं। मक्का फसल के पंजीयन कराकर खरीदी की व्यवस्था की जाए। नहरों की सफाई समय पर कराकर टेल क्षेत्र तक पानी उपलब्ध कराया जाए। 2020 के मुआवजा एवं बीमा की राशि जल्द ही उपलब्ध कराई जाए। 2021 की खराब फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। इस अवसर पर सभी कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पर मुझे मालूम है यहाँ लोग कम है, लेकिन लोगों के दिल के अंदर आग, चाहे वो यहाँ दुकान पर बैठे हो, ठेले पे बैठे हो, घर में बैठे हो, किसी जगह बैठे हो, हर व्यक्ति के अपने दिल में आग है उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे करे, एक वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक रंग देने का काम किया। जब भी उन्हें लगा कि हम कहीं कमजोर हो रहे हैं, एक धमाका कर दो, लोग अपना ध्यान बांट लेंगे। जिस तरह 2018 में एक का काम हो गया। मैं आने वाले समय में बताना चाहूंगा कि जो आज स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बुरी स्थिति है। हर जनता का, हर एक व्यक्ति, हर घर का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है इस महंगाई। घर की गृहिणियां हो, उज्ज्वला गैस योजना का नाम आया। आज मेरे गांव में उज्ज्वला गैस के बहुत सारे कनेक्शन उठे, उसके पहले भी लोगों के पास थे। ना वो हुआ, केवल उन्होंने अडानी और अंबानी को ये और वो। अब आप समझिए, अडानी जी और अंबानी के लिए सरकार काम कर रही है, क्योंकि इन्होंने ही, अडानी और अंबानी ने, दोनों ने नरेंद्र मोदी को कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके सरकार बनाई है और अब वो कई हजार करोड़ रुपए लूट रहे हैं। और हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी उनके कहे अनुसार ये 3 काले कानून लेकर आए हैं। अभी तक के इतिहास में इन कानूनों को, टीकाकरण है तो जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है, पूरे हिंदुस्तान का पैसा है, सब सहयोग कर रहे हैं। विपक्ष तो इतनी जनवरी से कह रहा था, राहुल गांधी ने बार बार आगाह किया था कि त्राही मचेगी, इस तरह का माहौल आएगा, इस तरह की बीमारी आएगी, लेकिन मजाक करी, मजाक बना दिया गया। अरे ये तो पप्पू है, तो भैया आप गली गली पप्पू हो गए हैं, अब संभाल लो, किससे संभलेंगे। चौकीदार चोर बार बार कहा गया, खुद ही साबित कर दिया। विदेश की मीडिया ने साफ कह दिया कि राफेल में गड़बड़ हुआ है, आप क्यों बोलने को तैयार नहीं हो। इस तरह का माहौल बना दिया
और देश के अंदर जो हिटलरशाही बनाई है, जिसने आंदोलन किया, जिसने अपनी मांग रखी, जिसने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, उसे कुचला गया। अभी कुछ दिनों पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारे युवक कांग्रेस के साथियों ने अपनी बात बताने की कोशिश करी, अपनी क्षेत्र की समस्याएं बताने की कोशिश करी, उन्हें घर से उठा लिया गया। सोशल मीडिया पे जब उन्होंने लिख दिया तो उन्हें घर से उठा लिया, नजरबंद कर दिया, नजरबंद करने के बाद छोड़ दिया और फिर शाम को फिर 151 लगा दी गई। इस तरह का माहौल बना दिया गया क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर 2 बार जनता ने हमें चुना के भेज दिया तो 10 साल के बाद इस देश में चुनाव ही नहीं होने देंगे। ये माहौल, इस तरह की ये हालात बनाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हर व्यक्ति को दबाया जा रहा है। व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय FDI की हालत ये कर दी कि देश के व्यापार को खत्म करके पूरा। जय जवान, जय जवान, जय जवान। जो किसानों की बात करेगा और जो किसानों की बात करेगा, जो किसानों से टकराएगा और जो किसानों से टकराएगा, बहुत हुई महंगाई की मां, बहुत हुई महंगाई की मां, डीजल पेट्रोल 100 के पार। प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में महंगाई के विरोध में धरना दिया गया। जो बेहताशा महंगाई देश में बढ़ रही है और जिससे आम जनता त्रस्त है, उसके विरोध में कांग्रेस जन एकत्रित हुए और डीजल, पेट्रोल, गैस और तमाम रोजमर्रा की चीजों पर जो महंगाई बढ़ती जा रही है लगातार, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किसान के साथ जो हालात हो रहे हैं, ना तो यूरिया की आपूर्ति हो रही है, फर्टिलाइजर DAP की ना तो आपूर्ति हो रही है, ना किसान व्यवस्था करा पा रही है, और जो पुराना मुआवजा था 2020 का, वो मुआवजा भी सरकार देने को तैयार नहीं है, और जो हमारी बीमा राशि है वो भी देने को तैयार नहीं है। इन सब बातों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया और धरना दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित कमलनाथ जी के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश में और देश में महंगाई डायन ने बहुत ज़्यादा पैर पसार दिए। उसको लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। महंगाई एक ही चीज़ की नहीं बढ़ी है, महंगाई सारी चीज़ों की देश में बढ़ चुकी है, और अनाचार और अत्याचार मोदी सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जिस राजा के राज में अनाचार, अत्याचार, महंगाई, बेईमानी, चोरी जिस राजा के राज में हो रही है, आज मोदी जी किसी राजा से कम नहीं है। और हमारे देश में जो 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 7 साल में करके दिखा दिया है। 70 साल पहले हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, आज 70 साल में हमारे देश में हवाई जहाज बन रहे हैं, सारी कल और कारखाने बन रहे हैं, सारी योजनाएं हमारे देश में बन रही हैं, और विदेश हमारे चाहे कोरोना से संबंधित वैक्सीन हो, हिंदुस्तान की विश्व में कोई तोड़ नहीं है। जो कांग्रेस कमेटी द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ये बनाया गया देश है, और मोदी जी को बेचने की फुर्सत नहीं है, और महंगाई 7 साल में आसमान छू ली है। हमने आज इसलिए प्रदर्शन किया है। जनता जनार्दन से निवेदन करते हैं कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में और देश में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे आतंकवादी राजा की सरकार वो दिन दूर नहीं है, और रामायण, कुरान और बाइबल में कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दई ताकि मती पहले हर लई, जहाँ सुमति माँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति माँ विपत्ति निधाना। ऐसे राजा का अंत होना निश्चित है, वेद, कुरान और बाइबल में कहा है। मोदी जी, आपके वो दिन दूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि वो भी महंगाई का सामान बपर रहे हैं। जो चीज 60 रुपए में थी अब 110 रुपए में बपर रहे हैं। मेरा निवेदन है सारे व्यापारी भाइयों से, देश की जनता जनार्दन से, कि आने वाले समय में कांग्रेस को विजय बनाए, कमलनाथ जी और सोनिया गांधी के हाथ मजबूत करें। जय श्री राम। धरना प्रदर्शन रखा गया था। आज जो धरना प्रदर्शन था वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी द्वारा पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने के लिए आह्वान किया गया था, जो कि 7 तारीख को होना था।
क्योंकि कल बैठकी का दिन था, इसलिए आज दिन निश्चित कर ब्लॉक कांग्रेस सिवनी मालवा द्वारा आज धरना किया गया, जिसमें प्रमुख मांगें जो हमारी थी, सबसे पहली मांग जो महंगाई है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, सभी की दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है। गैस की स्थिति ये है, जो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री ने चलाई थी वो धराशायी हो चुकी है। लोग वापस से पुराने जीवन पर आ गए हैं। आज लकड़ी कंडे को वापस इकट्ठा करने लगे हैं मजदूर वर्ग के लोग, और आज वापस से उसका उपयोग करने लगे हैं। कहीं ना कहीं महंगाई देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ धरना रखा गया था और हम सब लोग यहाँ उपस्थित थे। हमारी यहाँ की कुछ मांगें भी थी जो यहाँ की लोकल मांगे हैं, जैसे नहर सफाई को लेकर टैल तक जिससे पानी पहुँच सके। हमारे मक्का खरीदी हमारी नहीं हो पा रही है, पंजीयन नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। और जो मुआवजा जो किसानों को मिलना था, सोयाबीन का बीमा राशि जो मिलनी थी, उसके लिए भी हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। प्रदर्शन किया गया ये हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो आदेशित किया गया था, महंगाई के और ये मक्का के समर्थन मूल्य और जो भी तात्कालिक समस्या, उन सभी समस्याओं को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया था। और उसी तारतम्य में ये आज धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदेश में महंगाई को लेकर सारा वर्ग परेशान है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे साधारण वर्ग हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग परेशान है। और स्थिति ये है कि किसान तो सबसे ज़्यादा परेशान है। पिछले समय में हमने देखा कि जो मूंग की खरीदी भी हुई थी, उस मूंग की खरीदी में बहुत भ्रष्टाचार हुआ बड़े पैमाने पर। हालात ये हो गए कि मूंग के SMS के लिए 2000 दीजिए, अगर वेयर हाउस पे तुलवाने जा रहे हैं तो आपकी ट्राली को रिजेक्ट करेंगे, 4000 दीजिए, ज़्यादा थोड़ा माल अगर नमी है तो आप 15000 दीजिए। इतनी लूटमार मैं समझता हूँ कि प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं देखी गई, ना सुनी गई। इतना तगड़ा भ्रष्टाचार हुआ। हालात ये हैं, आज मक्का की उपज सामने आ रही है मगर मक्का का पंजीयन नहीं हो रहा है। किसान परेशान है कि पंजीयन नहीं हो रहा तो सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, क्योंकि मार्केट में तो भाव 1000 रुपये चल रहा है, 800 रुपये चल रहा है, तो किसान को घाटा होना है बहुत बड़ा। ऐसे ही किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, DAP और यूरिया की रैक लग रही है और वो सीधा गोडाउन में पैक हो रही है, किसानों को नहीं दिया जा रहा है। आने वाले समय में जब सब किसान खरीदेंगे तो उनको खाद और बीज नहीं मिलेगा। तो ये सब परेशानी से त्रस्त हैं किसान। आने वाले समय में और ज़्यादा परेशानी आएगी। नहरों की हालत यह है कि अभी 20 तारीख से ऐलान हुआ है कि 20 तारीख से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा, मगर ना तो नहरों की सफाई हो रही है, ना ही नहरों में सुधार हो रहा है, ना स्ट्रक्चर सुधारे जा रहे हैं। तो आने वाले समय में पानी को लेकर भी बड़ा भारी समस्या आएगी, इसको लेकर आंदोलन होंगे, किसान परेशान होंगे। तो उन सारी समस्याओं को की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया।